पुलिस की कलाई उतरती है, उसका झूठ और फरेब एक्सपोज होता है, तो पलट करके उन लोगों पर जाती है जो विक्टिम होते हैं। परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, जिन लोगों ने इस मामले को उठाने और परिवार की मदद करने की कोशिश की, उन सब लोगों के साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है जैसे कि लग रहा है कि इन्होंने ही यह अपराध किया हो। आपके पास अपराधी है नहीं, आपकी जांच में कोई गिरफ्तारी वैसी है नहीं, एक वो हॉस्टल का मालिक छोड़ करके आप जांच के नाम पर कहीं जा नहीं रहे हैं। पूछताछ पलट करके आप बाप से, भाई से, चचेरे भाई से, जो उनके नाते रिश्तेदार और साथ में खड़े लोग हैं, उन सब से कर रहे हैं। आप डर पैदा कर रहे हैं। तो यह भी रवैया जो है ये पुलिस का, यह भी तो ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट वो हो सकता है कि एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हो कि ये लोग खुल के ना बोले, ये अपराध छिप जाए, या इसका जो आउटकम है वो एकदम स्पष्ट ना हो, जो असल में जो दोषी लोग हैं उन लोगों को सजा ना मिले, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। तो ये सब बातें एक्चुअली जो परिवार के लोग हैं या जो लोग परिवार की सहायता कर रहे हैं, लड़की के बारे में जो जानते हैं, लड़की के बारे में जो बता सकते हैं, उनको अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो कोई सच बात आपके सामने नहीं आएगी। तो ये सच्चाई की खोजबीन ना होके एक पर्दा डालने की बात हो जाती है अगर आप ऐसा करते हैं। आप इंटेरोगेशन कीजिए, इस तरह से कीजिए, और इंटेरोगेशन तो एक्यूज का होता है, इनसे तो आप खाली जानकारी ले सकते हैं। और लड़की तो वैसे भी हॉस्टल में रहती थी, सीसीटीवी होंगे, कौन आता था, कौन जाता था, कोई लड़कियां बताएंगी किससे मिलती थी, वो नहीं मिलती थी, कहाँ गई थी, क्या करने गई थी। और जो आसपास की शक शुबा की जो जगह है वहां के भी सीसीटीवी खंगाल ले जाए। और सबसे तो जैसा हमारे फोरेंसिक के प्रोफेसर साहब ने कहा कि फाइनल तो है कि डीएनए टेस्ट से ऊपर कोई टेस्ट नहीं। वो तो अगर एक्यूज आपने अगर उस एम्बिट में ले आए, उन 5 या अगर उन 5 में से 1 या 2 है, जो भी है, अगर आप उनका डीएनए टेस्ट कराते हैं, जो लड़की के उसमें मिला है, 7 का जो टेस्ट करा रहे हैं, डीएनए टेस्ट दरअसल ये मामला हमारे तो लिए बिल्कुल एक पक्का बड़ा, पता लग जाएगा। हाँ, एक बड़ा सवाल है और इस पर व्यक्तिगत तौर पर मैं लगा हूँ। न्यूज़ इंडिया है और सवाल ये लड़ाई है नहीं, ये इंसाफ नहीं है। सिस्टम को सिस्टम की तरह काम करने की जो ज़रूरत है उसको आपको पैदा करना है। ऐसा क्यों होगा कि तुम घर से निकल करके दूर अपना करियर बनाने के लिए जाओ मत, क्योंकि तुम लड़की हो। अंधेरे में निकलो नहीं, चहको नहीं, क्योंकि तुम लड़की हो। तुम आसपास के लोगों से डरो, माँ बाप को दिन में 3-4 दफ़ा फ़ोन किया करो, क्योंकि तुम लड़की हो। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो हम किस तरह की बच्चियों को पैदा कर पाएंगे, उनके भीतर कौन सा कॉन्फिडेंस होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इसका अंदाज़ा हम आप सब लगा सकते हैं। मैं योगिता के पास आना चाहता हूँ। योगिता, एक सवाल ये है, योगिता से मेरा संपर्क फिर कटा हुआ है ना। मैंने कहा कि राजनेताओं को मैं शामिल इस चर्चा में नहीं करूंगा, क्योंकि राजनेताओं के आने और उनके कहने से बात बनती ही नहीं है। सम्राट चौधरी वहाँ के गृह मंत्री हैं। सम्राट चौधरी ने एक बार जो बयान दिया वो बयान है, उसके बाद एक चुप्पी है। हाँ, विजय सिन्हा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव बहुत सक्रिय हैं। ये दोनों क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, चर्चा आगे है। बड़े नेताओं के परिवार, बच्चे और पदाधिकारी को बचाया जा रहा है। पहले बलात्कार को डाइवर्ट किया गया, ना तो अभी तक किसी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी डॉक्टर से पूछा गया। उल्टे उसके परिवार को तंग किया जा रहा है। पूरा का पूरा एसआईटी और पूरा का पूरा सीआईडी दोनों मिलकर के बड़ी मछली को बचाने की तैयारी। सरकार की जिम्मेवारी है और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है। और सुशासन के राज्य में जो लोग इस तरह के दरिंदगी का काम किए हैं तो सजा उनको जरूर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर पहलू पर पूरी सत्यता की जांच की जा रही है और डीजीपी से भी हमारी बात हुई है, वो स्वयं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजनीति के बयान जो होते हैं वो कट एंड पेस्ट वाले होते हैं।
बिल्कुल ढर्रे पर चलते हैं। जो विपक्ष का आदमी है वो सीबीआई जांच की मांग करेगा, नाइंसाफ़ी है, सरकार में अंधेरगर्दी है, यह सारी बातें कहेगा। सरकार कहेगी कि जो भी दोषी है किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये जो सिस्टम खड़ा है जिसके भीतर पुलिस महकमा है, प्रशासन के बाकी जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं और आम आदमी की सुरक्षा, उसकी बेहतरी की गारंटी लेकर चलने वाली सरकार है, अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, उन घटनाओं के लिए आपको चीखना चिल्लाना पड़ता है, उनके इंसाफ के रास्ते में घर वाले पीसे जाते हैं, जो साथ देते हैं वह भी गेहूं में घून की तरह पिस जाते हैं, तो फिर आप अपनी वर्दी बचाने के लिए और जो साठ गांठ जिन लोगों के साथ है उन लोगों की खातिर अपना फर्ज निभाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो गुनाह है, अधर्म है और बहुत शर्म की बात है। विकास, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं। जैसे ही मंत्रालय मिला था उसके बाद सीना चौड़ा करके कई मोर्चों पर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी शुरू कर दी थी। ये लंबा बयान और असलियत जो है वो टिकना सा, तो ये कहने के कुछ, असलियत कुछ, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। और बिहार में इस तरह से अपराध के मामले जो बार बार हो रहे हैं, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी वो क्या कबूलते हैं, लेते हैं? देखिए, इस पूरे मामले और बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर ये जो सरकार है ये कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आए दिन बलात्कार की घटना होती है, हत्या की घटना होती है। रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी के बारे में विपक्ष के नेता अब कहने लगे हैं कि सम्राट चौधरी गृह विभाग क्या डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जांच हो रही है, पुलिसिया जांच हो रही है, जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है आए दिन बिहार में, उस तरीके से जो है वो विपक्ष असंतुष्ट है और इसको लेकर सम्राट चौधरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पटना नीट छात्रा कांड ने सिर्फ एक घटना नहीं है, इसने पूरे बिहार की तस्वीर बदल दी है। तस्वीर ये बदल दी है कि बिहार के कोने कोने से आने वाली बच्चियां अब डरी हुई हैं, उनके परिजन अब डरे हुए हैं। कई बच्चियों को पटना से उन्हें उनके गांव ले जाया गया है। कई बच्चियां जो गांव में थी, जिन्हें पटना आना था, उन्हें उनके परिजन यहां भेज नहीं रहे हैं। तो ये घटना, ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं, इस एक घटना ने बिहार की बच्चियों की स्वतंत्रता छीन ली, बिहार की बच्चियों का वो फ्रीडम छीन लिया, वो आज़ादी छीन ली जिस आज़ादी से इस घटना से पहले वो रहा करती थी, पटना में घूमा करती थी, पटना के सड़कों पर दिखा करती थी। और इसी आज़ादी को देखकर मौजूदा सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि पहले क्या था जी, आज महिलाएं सड़कों पर निकलती हैं जी, देखिए रात में चलती हैं जी। तो इसी तस्वीर को देखकर बिहार के मुखिया जो है वो दम भरते थे कि बिहार में उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है, और कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जैसे ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार थोड़े से अनएक्टिव हुए, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, जैसे ही थोड़े से 1-2 साल से वो जो है वो अनएक्टिव हुए, उसके बाद से जो चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। इस एक घटना ने बिहार की लाखों करोड़ों बच्चियों के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जो बच्चियां गाँव में रहकर पटना आकर इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, उनके सपनों पर इस घटना ने पानी फेर दिया। और इसका एकमात्र गुनाहगार अगर कोई है तो वो है पुलिस। अगर पुलिस समय रहते इस पर कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर बिहार की बच्चियां अपने आप को सुरक्षित समझती। सरकार अगर पुलिस पर इस तरीके से काम करने का जो दबाव बनाती कि आपको निष्पक्ष कार्य करना है, तो आज तस्वीर बिल्कुल अलग होती। बिहार की हर बच्चियां अपने आप को सुरक्षित समझती। तो ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बिहार की लाखों करोड़ों बच्चियां, लड़कियां जो छात्रा हैं, उनके भविष्य पर एक बादल छा गया, एक अंधेरा छा गया है। जी, ये जो पुलिस की हनक और प्रशासन, सरकार का इकबाल होता है, जब वो उठने लगता है
तो फिर ऐसा ही होता है कि कोई पिता कहता है क्यों पढ़ने जाओगी, मत जाओ। वो बेटी को पढ़ाना चाहता है लेकिन वो हादसे से डर रहा है, एक करियर का गला घुट गया। फिर कोई माँ कहती है कि तुम पढ़ रही हो ना, तुम वापस आ जाओ, देख लेंगे बाद में। वो लड़की जो कुछ बन सकती थी, उस लड़की के बनने के रास्ते में एक अंधेरा रास्ता आ गया और फिर वो लौट गई। एक जिंदगी फिर से आपने मार दी। वो लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई, बर्बर तरीके से, उसने नीट क्वालिफाई किया था। अपने रैंक को बेहतर करने के लिए वो दोबारा अपीयर होने जा रही थी, यानी कि उसके भीतर बहुत सपने थे। उन सपनों को पूरा करने का मादा भी था क्योंकि उस क्वालिफाई कर चुकी थी, बस उसका अपना रैंक बेहतर करना था। ऐसी बच्चियां भी अपना बिस्तर समेट करके, अपनी किताबें लेकर के घर को लौट रही होंगी, और ये लौटती बच्चियां जो हैं वो लानत हैं प्रशासन पर और सरकार के ऊपर। जिस राज्य के भीतर, देश के भीतर आधी आबादी डर डर के रहती हो, माँ बाप सहम के रहते हो, और कोई भी घटना इतनी दहला दे कि वो सिस्टम की पोल खोल दे, सारी कलई उतर जाए पुलिस की, उसका सारा नकाब गिर जाए, उसके बाद डर ही होगा कि ये तो यही है, मेरी बच्ची के साथ हो गया तो ऐसा ही होगा। प्रोफेसर अमरनाथ,